हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सारी आदर महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को मिले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन निस्वार्थ सेवा। पवित्र वचन में नहम्याह 5 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, फिर मैं शहर पनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि नहम्याह परमेश्वर को मानने वाला एक जन था और बहुत बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर था और राजा का पियाऊ था। राजा के 2 लोग होते थे, एक राजा का खिलाऊ और दूसरा पियाऊ, यानी एक जो राजा के सारे पीने का प्रबंध करता था, अच्छे पानी का, अच्छी शराब का, और एक राजा का खिलाऊ होता था जो राजा के सब खाने का प्रबंध करता था। तो ये 2 लोग राजा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते थे कि राजा को कोई भी जन राजगोष्ठी करके मारने की कोशिश न करे, उसको कोई जहर न दे। इस 2 लोगों को बड़ी अजीब परख के साथ चुना जाता था और अगर ये 2 लोग पाप करें तो इनकी सजा सिर्फ मौत होती थी। और इस 2 लोगों की जो तनख्वाह होती थी वो दूसरे लोगों से 5 गुना 10 गुना होती थी। उसका कारण ये था कि अगर इनकी तनख्वाह थोड़ी हो तो इनको कोई भी पैसे का लालच दे सकता है कि ये ले थोड़ा पैसा, मेरा काम कर दे। तो इनकी तनख्वाह इतनी लाखों में होती थी कि अगर कोई पैसे का लालच देकर भी कुछ करवाना चाहे तो ये कहे कि मैं अपनी तनख्वाह क्यों खत्म करूं, जो इतने लाखों रुपए हर महीने की तनख्वाह आ रही है। तो नहम्याह इन लोगों में से था। मेरे प्रियो, आपको ये समझना जरूरी है कि जब नहम्याह ने परमेश्वर के लिए काम किया तो किस जोखिम के ऊपर किया और किस जिम्मेदारी के साथ किया। जब नहम्याह ने परमेश्वर का काम करना शुरू किया, जब उसे उसके भाई आकर बताते हैं कि यरूशलेम की दीवारें जली हुई हैं, उसके फाटक जले हुए हैं, तो नहम्याह परमेश्वर के सामने रोने लगा और कहने लगा कि परमेश्वर, हमारे पापों को माफ कर और मेरी मदद कर कि मैं जाकर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाऊं और उसके जले हुए फाटकों को सीधा करूं। जब यरूशलेम के फाटक जले हुए थे वहां अमीर लोग भी थे, लेकिन अमीर कुछ नहीं कर सकता जब तक एक आत्मिक अगुवा उसके पास नहीं। नहम्याह ने परमेश्वर से कहा, मैं जाकर उनको बताऊंगा, और वह गया और सुधार करने शुरू किए। जो गरीबों में परेशानी थी वो खत्म की और जो अमीरों में परेशानी थी वो खत्म की और ब्याज पर पैसे देने की बड़ी चीजों को खत्म किया। वहां अलग अलग तरह की समस्याएं थी, उसने उसे रद्द करके परमेश्वर के काम को करना शुरू किया। नहम्याह 5:15 में लिखा है, उसने कहा, जो मुझसे पहले अधिपति थे अर्थात अगुवे थे, वह प्रजा के ऊपर भार डालते थे। उनकी फीस थी 40 शेकल चांदी। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेवा कर रहा हूं तो इतनी फीस तुम्हें देनी पड़ेगी। और ये बाइबल कहती है, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ें तो उसने कहा, मैंने कलीसियाओं को लूटा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सेवा करता हूं तो मेरा भार तुम लोग उठाओ। उसने कहा, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा लोगों को अपने पास खींच लाऊं। और नहम्याह भी ये कहता है, मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया। मैं कर सकता था, मेरे पास परमेश्वर की ओर से अधिकार भी था,
लेकिन और अच्छा है कि मैं अपने अधिकार में ना लाऊं ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। मेरे प्रियो, अगर आप जवान हैं, आपके परिवार ने आपको चर्च में भेजा और आप चर्च में आए हैं, आप पवित्रताई में रहने की बजाय आपने दोस्ती कर ली, फिर जिस दिन आपके परिवार को मालूम होगा तो वह ठोकर खाएंगे और इसका कारण आप होंगे, क्योंकि आपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी से काम नहीं किया। अगर आपको परमेश्वर ने किसी जगह पर एक काम दिया, आपने वहां चोरी करनी शुरू कर दी और आपने उस काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया, यानी आप परमेश्वर का दर्द उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से कई लोग लेते हैं। और जब आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठा लेंगे कि आपको परमेश्वर का राज्य अपना लगेगा और आप उसके लिए कार्य करेंगे, तो आप आशीष को पाएंगे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपकी सेवा निस्वार्थ करूँगी। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।